हेलो फ्रेंड्स, स्वागत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जस्ट वेरियस पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी अभी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे रेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चाहिए तो आप इंस्ट्रक्शन के यहाँ पे इजीली क्लिक करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैं ये साइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको इजीली ये साइट में आके आपको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन पे यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 4 फरवरी 2025 आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे 5 मार्च 2025 तक ये फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट नोटिफिकेशन माध्यम से कुछ डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है इंडिया, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी जस्ट यहाँ पे वैकेंसी वेरियस पोस्ट के लिए अभी जारी कर दिया है। ठीक से यहाँ पे फिर से यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपका डेट यहाँ पे रहेगा 4/2/2025। उसके बाद यहाँ पे 5/3/2025 तक ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको वैकेंसी अभी जस्ट जारी किया है। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स को आपको देख लेना। उसके बाद यहाँ पे सीनियर यहाँ पे असिस्टेंट यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इजीली आपको सारा डिटेल्स को आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपका मेन पॉइंट को मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पे स्केल की बात की जाए तो 36,000 से आपको 1,10,000 तक यहाँ पे आपका पे स्केल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 31,000 से एकदम 92,000 तक आपका फायर सर्विसमैन के लिए रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। एज कैटेगरी आपका मैक्सिमम आपका 30 ईयर रहना चाहिए। ठीक है, लास्ट आपका। उसके बाद यहाँ पे अपर कैंडिडेट के लिए आपको 5 साल के लिए छोड़ दी जा रही है। ओबीसी के लिए यहाँ पे, ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी और अथी ईडब्ल्यूज के लिए आपको यहाँ पे 3 साल के लिए यहाँ पे छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाना है। एज रिलैक्स या फिर इंडियन अथॉरिटी में आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 10 साल के लिए छूट दिया गया है। ठीक है, नीचे आते हैं। नीचे आते के साथ में आपका यहाँ पे 4 ईयर का आपका सक्सेसफुली आपका एंगेजमेंट कंप्लीट अमेड फोर्स रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट के लिए आपको क्वालिफिकेशन, ठीक है, मांगा गया है। यहाँ पे आप मास्टर डिग्री में आपको इंग्लिश विथ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते साथ में सीनियर असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट में बीकॉम होना आपको जरूरी है और एमएस वर्ड का आपका जानकारी होना जरूरी है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे 2 साल के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक या फिर रेडियो इंजीनियर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ पे कंडक्ट मांगा गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जूनियर सर्विस, ठीक है, असिस्टेंट सर्विस फायर सर्विस के लिए यहाँ पे आपका 10 पास आउट होना जरूरी, 3 साल का यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फिर फायर में आपका होना जरूरी है। या फिर आपका रेगुलर आपका 10 पास आउट होता है। उसके बाद जैसे आप रेगुलर आपका 12th पास आउट है तो फिर भी आप ये भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैलिड आपका लाइसेंस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हैवी या फिर मीडियम, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे विजन का कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपका हाइट और वेट यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक है, आपको प्रॉपर आपको देख लेना है। ठीक है, वीडियो को लेट नहीं करते आगे को बढ़ते हैं। चैनल पे अपना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे हम लोग ये साइट में आने के बाद में यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर, ठीक है, या फिर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, न्यू कैंडिडेट के लिए सिंपली आपको न्यू वाला सेक्शन में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपका खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पोस्ट का यहाँ पे नेम शो होगा। ठीक है, आप जिस पोस्ट में आपको भरना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट दिया गया है आपको, सीनियर अकाउंटेंट यहाँ पे, सीनियर इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए दिया गया है। ठीक है, आपको इजीली आपका पोस्ट आपको चूज कर लेना है। फर्स्ट में आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम आपको फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद जस्ट यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। ओटीपी जैसे जनरेट होगा उसके बाद जस्ट यहाँ पे आई एग्री वाला सेक्शन पे आपको ओटीपी फिल करके जस्ट यहाँ पे आई एग्री वाला सेक्शन फिल करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे कैप्चा फिल करके जस्ट वेरीफाई कर लेना है।
जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ओटीपी यहाँ पे आ चुका है। जस्ट यहाँ पे वैलिडेट वाला सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। हैज बीन ओटीपी वैलिडेट सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद जस्ट एग्री वाला सेक्शन क्लिक करना है। कैप्चा आपको प्रॉपर आपको फिल कर लेना है रजिस्ट्रेशन सेक्शन के लिए। उसके बाद जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू वाला सेक्शन में आप क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर चेक हो जाएगा। आपका यहाँ पे पोस्ट नेम शो हो जाएगा, उसके बाद नाम शो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड जीमेल, ठीक है। इजीली आपको यहाँ पे चेकबॉक्स का आपको क्लिक कर लेना है। सारा डिटेल्स आपका सही है तो जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे प्रॉपर आपको शो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड या फिर ईमेल में या फिर फोन नंबर में आपको सेंड किया गया है, ठीक है। इजीली आपको चेक करके यहाँ पे जस्ट लॉगिन वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू वाला सेक्शन करते के साथ में यहाँ पे फिर से आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाएगा, नाम हो जाएगा, आपका पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको प्रॉपर आपको देख लेना। उसके बाद जस्ट यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन वाला सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। जस्ट यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे एप्लीकेशन सेक्शन में आप क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट में आपको जेंडर पूछेगा, ठीक है। मेल है, फीमेल, ट्रांसजेंडर है, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेना है आपका मैट्रिक के अकॉर्डिंग। जैसे आप मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे शो हो जाएगा आपका एज, यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। आपका मैक्सिमम यहाँ पे एज आपको 30 तक मांगा गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी पूछा गया है, नेशनैलिटी का आपको चेक टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे डोमिसाइल यूआर हैं तो यहाँ पे चंडीगढ़, यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा है तो ठीक है। इसके अंदर में आप आते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर लेना है। उसके बाद नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको छोड़ देना है। जैसे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे यहाँ पे चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। अगर इस कैटेगरी से आप हैं तो ही आप ये फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे डोमेसाइल आपको चूज करना है, ठीक है। आप किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आपको इजीली आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। यूआर है, एसटी है, यूडब्ल्यूएस है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज करना है, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे एडजस्ट आ जाना है। नीचे आते के साथ में आपको यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा। आपका आपका फादर नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको टाइप करना है, जैसे मदर नेम यहाँ पे टाइप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैटेरियल स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स है, विडो है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे पूछा गया हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, यहाँ पे आपका सारा रिलीजन मेंशन किया हुआ है, आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट इतना सारा डिटेल्स फिल करते के साथ जस्ट नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में आपको प्रेफरेंस यहाँ पे सिटी का नाम यहाँ पे फर्स्ट में आपको शो हो जाएगा, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना आपका नज़दीकी यहाँ पे नियरेस्ट आपका सिटी या फिर शहर कौन सा है, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, नीचे फिर भी एक और चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से और एक बार चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे आप प्रेफरेंस आप यहाँ पे चूज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपका डिजेबिलिटी यहाँ पे पर्सन के लिए पूछा गया, अगर है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। यू आर एक सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंट योर एक सर्विसमैन किल्ड, ठीक है। आपका डिपेंड वगैरह इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फ्रीडम फाइटर में तो यहाँ पे आपको इसको यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यू बार एक सर्विसमैन अग्निवीर के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करंट यहाँ पे एम्प्लॉय गवर्नमेंट या फिर पीयूएसयू ऑटोनोमस बॉडी है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। आप इंडियन अथॉरिटी में आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको नो करके फ्रेश कैंडिडेट के लिए सिंपली आपको नो कर लेना है। उसके बाद एआई इंडियन अथॉरिटी अप्रेंटिस आप कर चुके हैं तो यहाँ पे यस करना है, अन्यथा इसको नो करके आपको फ्रेश कैंडिडेट है तो आगे बढ़ जाना है। जैसे अप्रेंटिस अगर कुछ किए हुए रहते हैं आपका एयरपोर्ट में तो ठीक है, उसको यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। इतना डिटेल्स फिल करके जस्ट यहाँ पे सेव वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट करते हैं उसके बाद में यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे
पूछा गया, ठीक है। 1 लाइन 2 लाइन में आपको यहाँ पे एड्रेस आपको कंप्लीटली आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा प्रॉपर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन रहना है। उसके बाद आपका डोमिसाइल यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। जिससे डोमिसाइल आपका स्टेट है, यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। सारा स्टेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे जैसे आप स्टेट चूज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपको प्रॉपर फिल करना है। पिन कोड जैसे आप फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट जैसे आपका एड्रेस दोनों में सेम है, तो ये जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा स्टेट और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इजली यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको दोनों में अगर सेम एड्रेस हो तो जस्ट यहाँ पे सेम वाला सेक्शन में आप क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो करिएगा तो यहाँ पे आपको अलग से यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे लाइन 1 2 में आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है सारा एड्रेस आपको फिल करके। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपका यहाँ पे बोर्ड या फिर काउंसलिंग का यहाँ पे नाम शो होगा, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे बोर्ड नेम आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग डेट यहाँ पे डालना है, आपका पास आउट हुआ था आपका मैट्रिक। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का यहाँ पे नाम शो करना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। आपका मैट्रिक में कितना सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे प्रॉपर आपको शो करना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज के लिए पूछा गया, सीजीपीए में आपको डालना है या फिर परसेंटेज मोड में, ठीक है। आप चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क यहाँ पे डालना है, आपका कितना आप लाए थे आपको मैट्रिक में, ठीक है, उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम आपका मार्क्स कितना था उसको यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा, ठीक है। इजीली मैं सारा डिटेल्स को आपको कंप्लीट कर लेता हूँ। इसी तरह से सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका प्रॉपर आपको 10th का अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है, ठीक है। आपका उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जस्ट यहाँ पे देख लेना है। इसी टाइप से आपको पूरा प्रॉपर आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ठीक है। आप जिस पोस्ट में आप भर रहे हैं उसका यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भर रहे हैं फायर सर्विस के लिए। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे स्ट्रीम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे आपको रेगुलर आप डिप्लोमा 3 साल का है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर आपका 12th यहाँ पे पास आउट है तो यहाँ पे उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन में जस्ट मेंशन किया हुआ है, जस्ट इजीली आपको चेक कर लेना है। जस्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जस्ट डिटेल दिया गया है। मैं भर रहा हूँ यहाँ पे नीचे वाला पोस्ट यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे फायर सर्विस मैन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप रेगुलर आप 10th पास आउट है तो उसके बाद में आप रेगुलर डिप्लोमा 3 इयर्स का आप कर चुके हैं यहाँ पे मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर जैसे कि आप मैट्रिक दिए उसके बाद यहाँ पे 10th पास आउट अगर रेगुलर है स्टडी आप किए हैं तो यहाँ पे जस्ट ये पोस्ट को आप फिल करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहिएगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आपको रेगुलर डिप्लोमा वाला डिटेल्स डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे 12th पास आउट वाला यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, आपका सब्जेक्ट आपका कौन सा था यहाँ पे इसको यहाँ पे मेंशन करना होगा, आपका पासिंग डेट, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट, उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज यहाँ पे जेपीजी मोड में, ठीक है। ऑप्टेन मार्क यहाँ पे डालना है, कितना सब इंटर में आपके कितने लाए हुए हैं उसको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन मार्क यहाँ पे मैक्सिमम क्या है उसको डालना है, परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होगा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे पोस्ट का यहाँ पे साइंटिफिक की कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, जैसे नो कर रहिएगा, ठीक है। नो करते के साथ में आपको यहाँ पे एलिजिबल यहाँ पे नहीं शो होगा, ठीक है। इसी तरह से आप नॉट एलिजिबल शो हो जाइएगा, ठीक है। आपको यस करना है। आपका यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपका हैवी है, मीडियम है, लाइट मोटर व्हीकल है, ठीक है, आपको यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पे नंबर डालना है, यहाँ पे उसका नाम डालना है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अथॉरिटी कहाँ से आपकी है, किस आरटीओ से। उसके बाद यहाँ पे इशू इशू कब हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे आपका वैलिड यहाँ पे लाइसेंस यहाँ पे आपका वैलिडिटी कब तक है उसको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे आप डीएल वाला सेक्शन में आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपका यू हैव नियर विजन या फिर 5 and 5 6, ठीक है। यहाँ पे आपको
आपका विजन यहाँ पे नॉर्मल है 6/6 तो यस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू यू नॉर्मल विजन, यहाँ पे भी आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे फुल योर फील विजन, यहाँ पे आपको कंफर्म है तो उसके बाद ये ठीक है यस करना है। उसके बाद नो नो रिफ्लेक्टिव एरर आपको आइज के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसको आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे हायरिंग नॉर्मल यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। हायरिंग नॉर्मल में आपको यहाँ पे यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्पीच नॉर्मल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, स्पीच आपका नॉर्मल है तो यस कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट एक्सपेंसिव आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर से आपको कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो कीजिएगा। यहाँ पे नो नोट ऑफ अप्लाई यहाँ पे शो हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका वेट यहाँ पे आपका 45 kg से फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे 45 kg होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपका मेल कैंडिडेट के लिए आपको 55 kg होना चाहिए, ठीक है। सिंपली आपको यस करना है। उसका हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ पे मेल या फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया, सिंपली आपके इसके अकॉर्डिंग आप आते हैं तो आपको यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे लेग्स या फिर एल्बो या फिर बॉडी पार्ट्स में आपको कुछ यहाँ पे डैमेज या फिर डिफेक्टिव आप एक्सीडेंट वगैरह कुछ चोट का है तो यहाँ पे सिंपली यस कीजिएगा तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल हो जाएगा। आपका घुटना में या फिर पैर में कुछ डैमेज वगैरह है तो यहाँ पे यस कीजिएगा तो यहाँ पे नो एलिजिबल होगा। सिंपली आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। नो करते के साथ में आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे एडिशनल आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है तो यहाँ पे आपको डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के लिए अगर पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे है तो यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको किस टाइप से आपको प्राइवेट में किए थे, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में किए थे, इसको आपको शो करना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट हिल, उसके बाद आपका ज्वाइन स्टार्ट सर्विस यहाँ पे डेट मेंशन किया गया, ठीक है। उसके बाद वर्क डिटेल्स यहाँ पे इंड यहाँ पे दिया गया। उसके बाद आपको पे स्केल आपको कितना मिल रहा था उसको यहाँ पे शो कर लेना है, ठीक है। फायर सर्विस मैन के लिए यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डालने का जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इजीली आप नहीं डाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं इसमें फायर सर्विस मैन के लिए जो। उसके बाद जस्ट आपको अगर आप पोस्ट में आप भर रहे हैं तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स का आपको प्रॉपर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे सारा डिटेल्स फिल करते के साथ में आपको नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट सेक्शन, ठीक है। इसमें आपको रिसेट पासवर्ड साइट पे यहाँ पे फोटो पूछा गया, फोटो आपका यहाँ पे जस्ट आई बटन यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका 50 से 100 KB का बीच में आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर दिया गया है, 50 से आपको 100 बीच में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। आपका यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th का यहाँ पे आपका मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद एसेंशियल में आपका इंटर का हो गया, यहाँ पे डिप्लोमा की है तो डिप्लोमा अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन आप दिए हुए तो इसको अपलोड करना होगा, नहीं तो इसको छोड़ देना होगा। उसके बाद यहाँ पे डोमेसाइल आपका स्टेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डोमेसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आप दिए हुए हैं तो यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं दिए हैं तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। टोटल यहाँ पे आपका PDF फॉर्मेट रहेगा आपका 100 से, ठीक है, आपका 1 MB तक यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। सारा डिटेल्स को मैं इजीली अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा सारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इजीली आपको सारा पे में ग्रीन टिक हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आप सारा डिटेल्स को आपको प्रॉपर आपको एक बार व्यू कर लेना है, ठीक है। जैसे आप फोटो सेक्शन में आप क्लिक करते हैं, ठीक है, आपका सिग्नेचर सेक्शन में आप क्लिक करते हैं, सारा डिटेल्स को आपको व्यू करके एक बार फिर से चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे चेकआउट कर लेते हैं सारा डिटेल्स को, उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में आपको जस्ट यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया, सबको यहाँ पे क्लियरली आपको चेक बॉक्स में आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आई एग्री वाला सेक्शन पे आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स को डिक्लेरेशन का आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैप्चा यहाँ पे मेंशन किया हो, कैप्चा को यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। जैसे फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रीव्यू के लिए सारा फॉर्मेट आपको यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। सबको सारा डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर लेना है आपका प्रॉपर यहाँ पे फिल हुआ है नहीं, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे आना है, नीचे आते के साथ यहाँ पे ओके का एक बटन शो होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे कैप्चा ऑलरेडी फिल हुआ है, आप प्रीव्यू कर चुके हैं। उसके बाद जस्ट यार
यहाँ फाइनल सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, पूरा डिटेल्स आपको प्रॉपर चेक करके। जस्ट जैसे सबमिट करते हैं आई एग्री का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सारा डिटेल सही है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करते के साथ में यहाँ पे कैप्चा को रिफ्रेश करके फिर से आपको एक बार फिल कर लेना है। उसके जस्ट बाद फिर से सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, आई एग्री करना है। जैसे आप एग्री करते हैं यहाँ पे योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली, यहाँ पे जस्ट क्लोज वाला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे क्लोज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म यहाँ पे जनरेट होगा आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट वाला सेक्शन यहाँ पे दिया गया है, चाहिए तो आप इसको प्रिंट आउट करके आपको हार्ड कॉपी के रख सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे प्रिंट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करके हार्ड कॉपी का आप सुरक्षित ढंग से रख लेते हैं। उसके बाद इसी तरह से सारा डिटेल्स को प्रॉपर आपको फिल करके इजीली स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से आने वाला सारा जानकारी आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।